आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा स्थगित होने के कारण आमजन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही व्यापारिक वर्ग भी परेशान हो चुका है, क्योंकि आज के समय में डिजिटलाइजेशन होने के बाद सभी लोग नेट पर डिपेंड हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो इस समय स्कूलों में परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते स्कूली बच्चों व उनके अभिभावकों को भी परेशानी हो रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने स्कूल के काम को करने के लिए जहां एक तरफ नेट पर डिपेंड हैं, वहीं दूसरी तरफ कई तरह से ओटीपी की भी समस्या आती है, चाहे उसमें स्कूल की फीस को जमा करने की बात हो या पेमेंट को लेकर। आजाद टीवी न्यूज 24 की टीम ने आज इस विषय पर कुछ स्कूलों से बात की, जिनमें भारतीय पब्लिक स्कूल अंबाला छावनी के प्रिंसिपल श्री मनीष जैन, जीएमएन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रितु घई, मैडम सुरजीत कौर, हिंदी विषय किड्स जोन प्लेवे स्कूल बीड़ी मिल की प्रिंसिपल मीनाक्षी भूटानी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरा मार्केट अंबाला कैंट के विषय हिंदी के लेक्चरर अशोक कुमार से बात की, तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में जहां बच्चे पूर्णतः इंटरनेट पर डिपेंड हैं, वहीं बच्चों से भी अपील की कि अब पेपर शुरू होने जा रहे हैं, वह परीक्षा सर पर है, अब लिखकर अभ्यास करने का समय है, तथा सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। वह सरकार से भी अपील की कि इंटरनेट को जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई के विषय में हो रही कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि सभी ने इस विषय पर अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? थोड़ा बताएं। मेरा नाम मुनीश जैन है। मैं प्रिंसिपल भारतीय पब्लिक स्कूल अंबाला कैंट में हूँ। सर, इंटरनेट बंद चल रहा है, इसको लेके थोड़ा सा कुछ बताएं। इंटरनेट बंद होने की वजह से मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन डेज हैं और हमको सीबीएसई हमारे पास सेंटर भी बना हुआ है, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमको कई बार प्रॉब्लम फेस ये करनी पड़ती है कि जैसे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो जब ओटीपी नहीं आता तो हम जो सीबीएसई की ऐप्स हैं उस पर हम काम नहीं कर पाते हैं, और कई मुश्किलें नेट बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत हो रही है। नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा दूर से टीचर आने वाले नहीं हैं। कुछ एक दो टीचर्स हैं जो दूर से आते हैं, बाकी हमारा मैनेज हो जाता है। मोस्टली टीचर लोकल ही हैं। सरकार से आप क्या अपील करेंगे इस नेट बंद को लेकर? नेट बंद के लिए तो यही है कि आजकल जैसे स्टूडेंट्स का भी एग्जामिनेशन डेज हैं, बच्चे मोस्टली ऑनलाइन मटेरियल या और भी ऐप्स के थ्रू भी कई चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड वो देखते हैं, तो इस इंटरनेट की सेवाओं को बहाल किया जाए, जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मेरा तो मैसेज यही है सभी बच्चों के लिए कि जो भी आपने सारा साल काम किया है, इस वक्त दोबारा से उसका पुनर्अभ्यास करें और उसकी प्रॉपरली रिवीजन करें, और जो भी टीचर्स ने उनको गाइडलाइंस दी हैं टाइम टू टाइम, उनको फॉलो करते हुए पेपर्स अपने अच्छी तरह से करें। अगर नेट बंद है और नेट नहीं चल रहा है, तो मेरी सभी स्टूडेंट्स को एक यही गाइडलाइंस हैं कि अपने अपने टीचर्स के इन टच रहें, उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट्स हैं, उनके साथ फ़ोन पर या स्कूल में आकर उनको क्लियर करें। धन्यवाद। Sir, myself Ritu Ghai, Principal Jeevan Public School Ambala Kent, and I'm here from the last 2 years, sir. सर देखिए, एज पर द पेरेंट्स ओपिनियन इंटरनेट बंद है तो दे आर वेरी हैप्पी, बट बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीइंग इन एजुकेशन लाइन, अब टाइम ऐसा है, एग्जामिनेशन का टाइम है, उस टाइम पे ये इंटरनेट फैसिलिटीज का ना होना इज अ बिग प्रॉब्लम, इज अ मेजर प्रॉब्लम आई से, क्योंकि जो मैसेजेस हमें बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं वो बच्चों को कन्वे करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। टीचर्स को पर्सनली एक एक बच्चे को कॉल करनी पड़ रही है, अदरवाइज वी हैड व्हाट्सएप ग्रुप जिनके थ्रू हम बच्चों को मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन अब बच्चों के पास वाईफाई नहीं है, तो टीचर्स को हर एक बच्चे को पर्सनल कॉल करनी पड़ रही है फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। बच्चों को भी कोई हेल्प चाहिए तो उनको भी इंटरनेट फैसिलिटी की सुविधा जो है वो चाहिए, जो उनको नहीं मिल पा रही है, सो इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक। तो आई विश कि ऐसा ना हो और गवर्नमेंट जो है इन फैसिलिटीज़ को जल्दी प्रोवाइड करे। सर मैं यही अपील करूंगी कि हर चीज एक बेनिफिट भी होता है और एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो अगर हम इन इंटरनेट फैसिलिटीज को हम एक्सेसिवली किसी और चीज के लिए यूज करेंगे फॉर मोर एंटरटेनमेंट, तो इट इज वेरी बैड। बट इफ यू यूज इट जुडिशियसली, अगर हम इसको अच्छी तरह से यूज करेंगे तो दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि बच्चों को
कम समय के लिए फ़ोन दे, इंटरनेट फैसिलिटीज़ दें, उनके दबाव में ना आए, क्योंकि आजकल बच्चों का होता है इंटरनेट लगवा दीजिए, मामा ब्रॉडबैंड करवा दीजिए, तो ये सब चीज़ें बच्चों की एक्सेप्ट ना करें और उनको उतनी ही सुविधाएं दें जितनी रिक्वायर्ड है, तो बच्चे कभी भी स्पॉइल्ड नहीं होंगे और इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो जुडिशियली यूज़ की जाएंगी बाय एवरीवन। सर देखिए, प्रॉब्लम तो है कि जो ऑनलाइन फीस पे करते हैं पेरेंट्स, उनको कहीं कहीं दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं सर, कुछ टाइम की बात है, नेट चल जाएगा, ऑनलाइन भी पे की जा सकती है। और वाईफाई मोस्टली घरों में है, जिनमें नहीं है दे कैन पे इट बाय कैश, अदरवाइज ऑनलाइन कोई बात नहीं, चल जाएगा, अभी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी जल्दी और फीस आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर मैं बच्चों को यही अपील करूंगी कि वो इंटरनेट का यूज उतना ही करे जितना रिक्वायर्ड है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके, एक्सेसिवली यूज़ करके उसको अपने आप को स्पॉइल ना करें। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि दे यूज टू गिव इट टू द चिल्ड्रन। अगर वो फैसिलिटीज इतनी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चे शायद स्पॉइल नहीं होंगे। तो आज पेरेंट्स को भी चाहिए कि थोड़ा सा एक स्टिक एक्शन ले और थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने बच्चों पर, ताकि बच्चे इनको ज़्यादा यूज़ ना करें। और इंटरनेट से अपना माइंड हटाकर जो रीडिंग पे स्ट्रेस के, बिकॉज रीडिंग, आई थिंक बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड रीडिंग ट्रेन्स द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। तो दिमाग जो है वो तभी तंदुरुस्त रहता है जब हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करें रादर देन वॉचिंग टीवीज, मोबाइल्स एंड ऑल। नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत कौर है। मैं जीएमएन पब्लिक स्कूल में अध्यापिका हूँ। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ यहाँ पर, और आप सबको पता ही है कि आज 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है। तो सबसे पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इन सारे संपूर्ण विश्व के अंदर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हमें अपनी इस हिंदी भाषा को संभाल कर रखना है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृत से ये भाषा निकल कर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस भाषा को पहुंचाना है, और इसको मनाने का उद्देश्य, इसको संभाल कर रखने का उद्देश्य भी यही है कि जो बच्चे हैं वो दूसरी भाषाओं की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं, लेकिन हमें इस अपनी पीढ़ी को यह बताना है कि ये हमारी धरोहर है और हमें इसको और आगे तक लेके जाना है और इसका विकास करना है। मैं इस चैनल की तरफ से सभी बच्चों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेट बंद है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, वही आपका फ्यूचर है। एक बार फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी भूटानी है। मैं पिछले 20 साल से किड्स स्कूल को चला रही हूँ। हमारा स्कूल जैसे छोटे बच्चों का है, छोटे बच्चों को इंटरनेट का देखो हमारा इतना तो वर्क नहीं है, पर ये है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि अगर हमें अपना सिलेबस प्रोवाइड करना है, हमें बच्चों को डेटशीट प्रोवाइड करनी है, उसको लेकर हमें आ रही है। स्कूल में वाईफाई है पर पेरेंट्स के पास नहीं है, पेरेंट्स को मैसेज पहुंचाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और जो हमारा थोड़ा सा विजुअल होता है कि बच्चों को पोएम्स विजुअली दिखानी, या जो थोड़ी सी विजुअल पढ़ाई है उसमें दिक्कत आ रही है, अदरवाइज हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर हाँ ये है कि अब जैसे हमारे बच्चे नए स्कूल्स में जाएंगे तो उनका ऑनलाइन एडमिशन का प्रावधान है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी अगर ये नेट नहीं हो लेता। देखो 10वीं और 12वीं पर तो बहुत असर हो रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, वो डायरेक्ट यूट्यूब के जरिए अपने चैप्टर्स को समझते हैं, या डायरेक्ट जो नेट से अपने नोट्स निकालते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या इस टाइम स्टार्ट हुई है। मैं बच्चों से ये अपील करूंगी कि जो लिखित है, जो बुक्स है, वो उससे पढ़े, बजाय नेट के ऊपर डिपेंड रहे, वो लिखित के ऊपर ज्यादा जोर दे, क्योंकि जो अगर वो लिख कर आएंगे परीक्षा में, एग्जामिनर तो उसी के ही मार्क्स देगा, तो इसलिए वो अब कुछ नहीं, फोन से दूर हट जाए। कार से कि बहुत से लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस नेट के माध्यम से, उनको ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही है, और भी बहुत से ऐसे काम है जो हम केवल नेट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि कृपया इस नेट को जल्दी खोल दिया जाए, ताकि अभिभावकों और बच्चों को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं अशोक कुमार, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरा मार्केट में कार्यरत हूँ। वर्तमान में जहाँ परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के द्वारा
इंटरनेट की सुविधा बंद की हुई है, उसका हमारे शिक्षण पर या हमारे विद्यालय पर कोई नकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर नहीं है। यहाँ पर 2 वाईफाई कनेक्शन है। हम उनके आधार पर स्मार्ट क्लासेस चलाते हैं। किसी भी अध्यापक या छात्र को इंटरनेट बंद होने का कोई नुकसान जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में जबकि परीक्षा नजदीक है, इंटरनेट पर अधिक निर्भर न रहते हुए बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जो मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किए हैं, उनका अभ्यास करना अधिक जरूरी है। लिखित अभ्यास करना भी जरूरी है। एक ऐसा करके वो अपने परीक्षा की रिहर्सल करेंगे। तो मैं नहीं समझता इस समय में जबकि परीक्षा नजदीक है, हम इंटरनेट पर ही निर्भर रहें। वर्तमान समय क्रियात्मक अभ्यास का है, प्रैक्टिकल करने का है, बार बार लिखकर अभ्यास करना, ताकि बच्चों को लिखित अभ्यास हो जाए और परीक्षा में कोई समस्या ना आए। नंबर 2, लिखने का एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि लिखने से बच्चे को 25 से 50% तो वैसे भी याद हो जाता है और त्रुटियां सुधरती हैं। भाषाई विषयों के लिए है अति आवश्यक है लेखन अभ्यास। तो इसके अनेक लाभ हैं। इंटरनेट पर निर्भरता इस समय कम से कम परीक्षा के दिनों में ना के बराबर होनी चाहिए। छात्रों के हित में यही अच्छा है। मैं सभी छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि अब परीक्षा के दिनों में इंटरनेट पर निर्भर ना हो, लिखित अभ्यास करें, नया विषय कोई नहीं छेड़े, जो आपका सिलेबस का हिस्सा तैयार है उसी की रिवीजन बार बार करें। लिखित अभ्यास करने से एक तो आपकी त्रुटियां सुधरेंगी, नंबर 2 याद करने में आसानी होगी, नंबर 3 परीक्षा के लिए रिहर्सल हो जाएगी। क्या नाम है आपको, कहाँ पढ़ते हैं? मेरा नाम साहिल है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बखरा मार्केट 10th क्लास में पढ़ता हूँ। कितने समय से यहाँ पढ़ते हैं? 4-5 साल से। सर वैसे तो इंटरनेट बंद है, कुछ परेशानियां भी है, पर पढ़ाई में तो उसकी वजह से इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि हमारे पास किताबें, हम उनमें से भी पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट से इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है और सारे स्कूल में भी टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बिना इंटरनेट के भी। और हमारे स्कूल में कई फैसिलिटी भी है, जैसे कि टैब दे रखे हैं और स्मार्ट बोर्ड है, तो उसमें और अच्छे से समझ आता है। सरकार ने आपको टैब तो दे रखी है, पर जब आप घर पर लेके जाते हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से टैब चलते नहीं, तब आप क्या करते हैं? जी, जब टैब घर पे तो चलता नहीं है, तो जो सर आप स्कूल में पढ़ाते हैं हमें और जो लिखवाते हैं हमारी राइटिंग प्रैक्टिस, तो हम घर पे उसी की प्रैक्टिस करते हैं, एक राइटिंग प्रैक्टिस, और याद करते हैं बाकी जो चैप्टर्स होते हैं। एग्जाम्स आपके शुरू होने वाले, इसके लिए क्या कहेंगे आप? एग्जाम शुरू होने वाले, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन पे कम ध्यान देके, नेट पे कम ध्यान देके पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम शांति है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरा मार्केट में +1 क्लास में पढ़ती हूँ। इंटरनेट बंद होने की वजह से हमारे स्कूल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्कूल्स में तो प्रोजेक्ट दे रखे हैं जिस पर हमें पढ़ाई अच्छे से करवाई जाती है। अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है उस वीडियो को देखने के बाद भी, तो हमारे टीचर्स यहाँ पर इतने अच्छे हैं कि वो हमें अलग से हमारे माइंड लेवल को चेक करते हुए वो हमें समझाते हैं अच्छे से।
जो बच्चे बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान लिखने और पढ़ने पर और उसको याद करने पर दें, ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर अच्छे से दे सकें। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।